नमस्कार, मैं हेमंत मिश्रा, सिलवासा न्यूज लाइन में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं। बता दूं, जिस तरह से आगामी दिनों में लोकसभा 2024 का आगाज पूरे ही प्रदेश में हो चुका है, ऐसे में हम लोग आज पहुंचे हैं दमन। और ऐसे में कांग्रेस प्रत्याशी जो है केतन पटेल जी किसी परिचय के मोहताज नहीं है और इस वक्त हम लोग उनके साथ हैं। और किस तरह से जनता के बीच ये पहुंचेंगे, इसके ऊपर आज हमारा यह खबर बन रहा है। तो केतन भाई, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। थैंक यू। जिस तरह से जनता के बीच जा रहे हैं, ऐसे तो बात अगर की जाए चुनावी अनुभव की, तो आप काफी दिनों से इस फील्ड में हैं, लोगों को समझे हैं, उनके बीच उनके साथ रहकर काम कर चुके हैं। आज जब लोकसभा चुनाव में उतर रहे हैं, किस तरह की बातों को लेकर जनता के समक्ष पहुंचेंगे? देखो, ऐसा है, पहले तो मैं आपके माध्यम से सभी आपके दर्शकों को बधाई एवं शुभकामनाएं देता हूं। और मैं आपको इतना ही बताऊंगा कि जनता जनार्दन है और सर्वोपरि है। और आज दमन और दीव की ये स्थिति है कि हमें सामने से फोन कर रहे हैं कि आपको हमारे पास आने की जरूरत नहीं है। मतलब आज हमें एक आश्चर्य हो रहा है कि सामने से फोन आ रहा है, कह रहे कि भाई आपको आने की जरूरत नहीं है, हम लोग 15 साल से पक गए हैं और हमें भी चेंज चाहिए। तो मुझे पूरी आशा और उम्मीद है कि इस बार कांग्रेस पार्टी को वोट देंगे। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि बहुत सारे मुद्दे हैं। जब जनता के बीच हम जा रहे हैं तो यहाँ बहुत सारे मुद्दे आपके लिए जरूर छोटे होंगे, पर इतने बड़े मुद्दे हैं। मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे युवा बेरोजगार है। हमारे दमन दीव के युवाओं को सरकारी नौकरी नहीं मिल रही है। आज बड़ी बड़ी इमारत बन गई। जो हमारी गवर्नमेंट हॉस्पिटल थी, वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल को तोड़ दिया, डेमोलिश कर दिया, नई बिल्डिंग खड़ी कर दी, नया बिल्डिंग बना दिया। एक्सरे हो गया, छोटी सी दवाई हो गई, छोटा सा चेकअप हो गया, उस पर पैसा लेने लग गए। ये कोई बात है? भारत सरकार इतना बड़ा ग्रांट और यहाँ पे दमन दीव केंद्र शासित प्रदेश को, दादरा नगर हवेली को भेज रहे। और मुझे ताज्जुब है कि कई बार तो ग्रांट वापस चली गई, इतना पैसा हमारे पास यहाँ पे। तो फिर हमारे लोगों से पैसा लेने की क्या जरूरत है? क्या आवश्यकता है इनको कि यहाँ पे जो मरीज बेचारा, हमारा गांव का मरीज बेचारा जब हॉस्पिटल जाता है तो उनके पास क्यों पैसा ले रहे हैं? ऐसे ही यहाँ पे ओआईडीसी, जो ओमनीबस इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन है, जो सरकार के अधीन है, दारू का धंधा कर रही है। सरकार कभी दारू का धंधा करती है? पता नहीं क्या करने लगे। और हमारी जो बहनें हैं वो छोटे छोटे फिशिंग का व्यवसाय है इनका, जहां पे दरिया से फिश लेके वो यहाँ पे मार्केट में आते हैं और फिश बेचते हैं। ताजुब की बात है कि दमन नगर पालिका, जो भारतीय जनता पार्टी के अधीन है, भारतीय जनता पार्टी की वहां पे नगर पालिका है, उस नगर पालिका के अधीन जो म्यूनिसिपैलिटी मार्केट है, उस म्यूनिसिपैलिटी मार्केट में रोजाना 70 और 100 रुपया ले रहे हैं उनसे स्टॉल का। मैंने कल ही कहा है कि टोकन के रूप में आप 1 रुपया, 2 रुपया ले लीजिए, 5 रुपया ले लीजिए, भाई नगर पालिका का टोकन चाहिए। 100 रुपया एक दिन का। कई बेचारी हमारी माताएं तो रो पड़ी कल। और मुझे भी आंख में से आंसू आ गया कि 100 रुपया जब उनके बेचारों का रोजगार, मतलब धंधा नहीं होता है रोज का 100 रुपया का, तो 100 रुपया कैसे भरेगी? और बड़ी दमन में अलग भाव है, छोटी दमन मार्केट में अलग भाव है। तो ये मतलब तानाशाही, इतनी तानाशाही हो गई है। और जो ऊपर बैठे तानाशाह है, उस तानाशाही को सीखते हुए नीचे लोग भी तानाशाही सीख गए। चाहे नगर पालिका हो, चाहे जिला परिषद हो, चाहे पंचायत हो, वहां सब अपनी अपनी तानाशाही कर रहे हैं। आज प्राइवेटाइजेशन कर दिया इलेक्ट्रिसिटी का, और इलेक्ट्रिसिटी का प्राइवेटाइजेशन होने पे आज जिसका 200 रुपया बिल आता था, वो 2500, 5000 बिल आ रहा है। कहां की बात है? तो ऐसे बहुत से मुद्दे हैं। अगर मैं दीव की बात करूं तो दीव में भी वहां पे ड्रेजिंग, जब कांग्रेस की सरकार थी उस समय ड्रेजिंग करवाने की हमने ऑलरेडी अनुमति दिलाई थी और वहां से फंड भी आया था सेंट्रल गवर्नमेंट से। वहां पे जो जेटी है हमारी, उस जेटी से जब बोट को बाहर निकलना होता है, बड़ा ट्रॉलर, तो वो नीचे लग जाता है, तो उसे ड्रेजिंग करने की जरूरत थी, उसके लिए फंड लाया था। आज तक ड्रेजिंग नहीं किया। 15 साल से ड्रेजिंग का काम अटका हुआ है। तो वैट, अगर वैट की बात करो, आज तक वैट का रिफंड नहीं दिया है। छोटे छोटे मुद्दे हैं, पर ये बहुत बड़े मुद्दे हैं हमारे लिए। आज दमन 72 स्क्वायर किलोमीटर है, छोटा सा टापू है। दीव छोटा सा है,
6 लेन की यहां पे क्या जरूरत है? 6 लेन कर रहे हैं, लोगों का घर तोड़ा जा रहा है, लोगों को बिना घर कर दिया। आज लोगों के वरांडा तोड़ दिया, लोगों की रूम तोड़ दिए बेचारों को। आज कितने मेहनत से लोगों ने घर बनाया था, आप भी जानते हैं। किसी का घर उजाड़ना बहुत छोटी बात है। आज लोगों का घर तोड़ा जा रहा है, सामने से रास्ता ले जा रहा है। आज 10, 12, 20 ऐसे प्रपोजल हैं जो इन्होंने रीजनल प्लानिंग कमेटी बनाई, उसमें उन्होंने रखा है कि नए नए रोड निकाले हैं। जैसे किसी का घर है तो घर के बीच में से रोड निकाल के जा रहे हैं, वो कहां बेचारा घर बनाएगा? ये कोई बात है? सरकार में भी कोई एक सिस्टम होता है, ऐसे ही सरकार नहीं चलती है। आज जब कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, जब यूपीए 1 और 2 था, जब हमारे मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे, उस समय हमने जो यहाँ पे पैकेज दिलाया था, जब वो फाइनेंस मिनिस्टर भी थे, तब का आज पैकेज दिलाया था, केंद्र शासित प्रदेश को इतनी अच्छी अच्छी सुविधा दिलाई थी। 10 साल इनकम टैक्स फ्री, टैक्स हॉलिडे डिक्लेयर किया था हमने, तभी जाके यहाँ पे इंडस्ट्रीज आई। आज 2500 इंडस्ट्री दमन में है और 2000, 3000 इंडस्ट्रीज दादरा नगर हवेली में है। वो बंद करने के कगार पे आ गए। वो टैक्स हॉलिडे कांग्रेस ने दिया था। आज 15 साल का अगर बजट देखे तो भारतीय जनता पार्टी के एक भी बजट में केंद्र शासित प्रदेश दमन दीव दादरा नगर हवेली को कोई भी सुविधा नहीं दी। बजट में ऐसी कोई भी प्रावधान नहीं दिया कि भाई आपको ये बजट में दे रहे हैं। तो ये बहुत सारे मुद्दे हैं, मुद्दे का तो बहुत बड़ा भंडार है, पर मैं आज ये उचित समय नहीं है। हम भी कैंपेनिंग कर रहे हैं और यही मुद्दे को हम लेके जा रहे हैं। और इस बार देखो, अगले बार भी मोदी जी के हिसाब से यहाँ पे जो प्रत्याशी है लालू भाई, वो जीते थे और लोगों ने वोट दिया था। पर अभी लोगों को मालूम पड़ गया है कि कौन क्या कर सकता है। तो इस बार उनका टाई फीस है, सिर्फ बलून है। जी केतन भाई, ये तो आपने सारी चीजें बता दी, लेकिन जब जनता के समक्ष आप पहुंच रहे हैं तो किन मुद्दों पर जनता आपसे खास तौर पर फ्रंट टू फ्रंट बात कर रही है? जो मुद्दा जो आपको बताया जा रहा है या जो भी चीजों पे आप जा रहे हैं, तो जनता सबसे पहले जो चीज पे है उसका क्या मूड लग रहा है आपको? जनता का एक ही मुद्दा है, जनता का कहना है कि यहां पे जो तानाशाही है वो तानाशाही को खत्म करना है। और मैंने उनको आश्वस्त किया है कि जो तानाशाही हमारे दमन दीव और दादरा नगर हवेली में है उसको नेस्त नाबूद कर देंगे। और जनता के समक्ष जो हमने वादे किए हैं वो वादे को पूरा करके रहूंगा, आपको मालूम है। केदार भाई, ये जो बातें आपने सारी बता दी कि किस तरह से अलग अलग मुद्दों के साथ आप वहां पर पहुंचने वाले हैं, किस तरह से पिछला चुनाव रहा और अब जब आप वहां पहुंच रहे हैं, मैं बाई लाइन में मैं पूछना चाहूंगा कि किस तरह से जो जनता का रुझान आपको मिल रहा है, काफी प्रतिशत जो मिल रहा है, इसमें किस तरह के रुझानों को आप देख रहे हैं? देखो, मुझे जहां तक लग रहा है कि 2008-9 में एक घटना हुई थी कि भाई 25,000 वोट से लीड मुझे लगता है हमें मिलनी चाहिए इस समय। और 1,32,000 का वोट है यहाँ पे। 1,32,000 में अगर 70-80% भी हुआ तो मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी को 20 से 25,000 की लीड यहाँ पे मिलेगी। जी, ये थे केतन पटेल जी, जिन्होंने बताया कि आखिर किस तरह से अलग अलग मुद्दों को लेकर जनता के बीच में जा रहे हैं और जनता किस तरह से उन्हें जो है बात कर रही है, मिल रही है, अपनी समस्याओं को लेकर इस विषय पर बात करते नजर आ रहा है। फिर मिलेंगे अगले खबर में, तब तक ले जाए। जय दादरा नगर हवेली, जय दमन दीव।